हेलो। चलिए, नमस्ते बच्चों। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंस और प्रिज्म के बारे में, कि लेंस क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। इससे पहले हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो लेंस और प्रिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ के जानेंगे कि लेंस क्या है और प्रिज्म क्या है। ठीक है। चलिए चलिए, तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म क्या होता है ना। तो प्रिज्म क्या होता है, एक प्रकार से शीशा होता है, कांच होता है, ठीक। और इसका मेन जो काम होता है वो काम होता है इसका, कि जो कलर का पट्टी होता है, जो 7 रंग का पट्टी होता है, रंगों को विभक्त करना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना, सातों पट्टी को अलग अलग करके दिखाना। जो 7 पट्टी मिला होता है सफेद प्रकाश में, उसको अलग अलग प्रकाश में दिखाना। ठीक है। एक पट्टी जैसा बनाकर दिखाना। जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता ये है कि अलग अलग रंगों की पट्टी बन जाती है। किसी पर्दे पर जब हम इसको उतारेंगे तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी, है ना। तो यही काम है प्रिज्म का। इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के जो 7 वर्ण होता है श्वेत प्रकाश में मिला, वो सातों वर्ण को अलग अलग पट्टी में बांट देता है। यही काम है प्रिज्म का। ठीक है। चल, तो हम लोग जानते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 5 फलक होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिज्म का 5 फलक। यही है प्रिज्म का 5 फलक। ठीक है। प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 5 फलक होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 5 फलक हो गया प्रिज्म। चलिए, अब दूसरी बात, अगर प्रिज्म का हम लोग सिंपल डायग्राम बनाएं तो देखते हैं। जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश
को गुजारते हैं तो ये देखिए, जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए प्रिज्म है ए बी सी, ठीक है, प्रिज्म है। अब अगर ये प्रिज्म है तो ये बाहर में क्या है, हवा है, हवा माध्यम, बाहर का माध्यम में हवा है और ये कांच है। तो बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, कांच का या हवा का? तो कांच का। तो कांच हो जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेरर मीडियम, ठीक है। तो जब प्रकाश, कोई भी आपतित किरण रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा। जाना तो इधर चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, अभिलंब की तरफ मुड़ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ प्रकाश का अपवर्तन ऐसे ही होगा, हो गया। अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर जब कोई भी किरण क्या होगा कि डेंसर से रेरर में जाएगी तब क्या होगा कि वो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगा। जाना किधर था इनको, जाना इसको इधर था लेकिन नॉर्मल से देखिए दूर जा रहा है ना। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं निर्गत कोण और ये है आपका निर्गत किरण, निर्गत किरण। और यहाँ है आपका R1 R2, ये है I। और ये जो किरण है ये कौन सा किरण है, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये तो जानते ही ये प्रिज्म है। सीधी सी बात हमें ध्यान में रखना कि ये फोटो आखिर ऐसा क्यों बना। ये फोटो ऐसा इसलिए बना क्योंकि जब आपतित किरण रेरर से डेंसर में गई, ठीक है, रेरर से डेंसर में जाने के बाद होता ये है, जब भी रेरर से डेंसर में प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या होगा, जो अपवर्तित किरण है वो नॉर्मल की दिशा में आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाना चाहेगी। जाना तो इसको इधर था, ओरिजिनल दिशा इनका किधर है, इधर देखिए, जाना इसको इधर था लेकिन देखिए ये मुड़ के नॉर्मल की तरफ आ गया, मतलब अभिलंब की तरफ आ गया। ये मान लेते हैं इसका अभिलंब N1 है, इठो अभिलंब का नाम N2, अभिलंब की तरफ आ गया। अब यहाँ आइए, यहाँ इससे उल्टा हुआ, जब अपवर्तन डेंसर से रेरर मीडियम में होगा तो क्या होगा, वो जो किरण है किधर चला जाएगा, नॉर्मल से मतलब अभिलंब से दूर जाने की कोशिश करेगा। देखिए इनको जाना ऐसे सीधा था लेकिन ये अभिलंब से दूर हो रहा है ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक सही है। अब आते हैं हम लोग लेंस पर कि लेंस किसे कहते हैं ना। प्रिज्म के बारे में तो हम लोग जान ही गए। अच्छा, प्रिज्म का थोड़ा सा और कुछ खेल देखते हैं हम लोग, देखते हैं, ये न्यूटन का प्रयोग है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ये प्रिज्म से होगा तो हम लोग अपवर्तन देख लिए। अब इससे होकर हम लोग श्वेत प्रकाश को जब पास कराएंगे तो क्या होगा, जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश को पास करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये A B C, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां से सफेद प्रकाश आई, श्वेत प्रकाश, अब ये ऐसे जाएंगे, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद ये 7 अलग अलग पट्टी में बढ़ जाएंगे।
7 अलग अलग पट्टी में बढ़ जाएंगे। भीव ग्योर बी जा नी हो पी ना ला। ये तो था प्रिज्म से होकर अपवर्तन। ये कोई पट्टी है, पर्दे है, पर्दे पर 7 अलग अलग रंगों की पट्टी बन गई। पर्दे पर 7 अलग अलग रंगों की ये पट्टी बन गई। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, चलिए ये 7 अलग अलग रंग तो बन गए। ये कब बनी? जब प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन हो। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, केस 2। वन, जब श्वेत प्रकाश को दो विपरीत दिशा वाली प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये रहा पहला प्रिज्म, और यहां से ये रहा दूसरा प्रिज्म। ठीक है, ये आपतित किरण ऐसे आई, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। यहाँ 7 अलग अलग रंगों का पट्टी बना, और फिर ये इसमें जाने लगा, ये पट्टी। ये पट्टी फिर इधर से निकल गई। मतलब यहाँ से श्वेत प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश गया, फिर जब डबल प्रिज्म को उल्टा कर दिए तो फिर बाहर भी श्वेत प्रकाश ही हुआ, श्वेत प्रकाश। ये था न्यूटन का प्रयोग। ठीक है, यहाँ से श्वेत प्रकाश दिए, अगर 2 प्रिज्म को हम जोड़ दें उल्टा करके तो क्या होगा? फिर बाद में बाहर श्वेत प्रकाश ही होगा। ठीक है, अगर सिंगल प्रिज्म है, सिंगल प्रिज्म से होकर अगर हम श्वेत प्रकाश को पास कराते हैं तो फिर 7 अलग अलग रंगों का पट्टी बन जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस, लेंस किसे कहते हैं? लेंस क्या है? तो लेंस कोई पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो क्या होता है, जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रहता है। लेंस के बारे में अगर हम जाने तो लेंस का प्रयोग बहुत जगह होता है। जैसे गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी के जैसे चश्मा का शीशा में लेंस का प्रयोग होता है ना, बड़े बड़े डॉक्टर लेंस का प्रयोग करते हैं किसी चीज को बड़ा आकार में देखने के लिए, इस पार से उस पार। लेंस में क्या होता है, आपको जैसे दर्पण में आपको पीछे का भाग पेंट किया हुआ था, लेंस में क्या होता है, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें इस पार से उस पार, किसी भी चीज को अगर देखना तो बीच में लेंस रखेंगे, इस साइड में आंख होना चाहिए, उस साइड में कोई वस्तु होना चाहिए, तब हम लेंस को देखते हैं। लेंस का प्रयोग हम लोग दूरबीन में करते हैं, देखते हैं दूरबीन से कोई वस्तु को बड़ा करके देख लेते हैं ना, जूम करते हैं। लेंस का प्रयोग हम लोग कैमरा में करते हैं, कैमरा को देखते हैं, जब जूम करते हैं तो फोटो बड़ा आने लगता है कैमरा में, है ना।
तो ये कमाल किनका है, ये लेंस का है। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर हमें लेंस से देखना है तो सबसे पहले आगे में वस्तु रहेगा, फिर बीच में लेंस, उसके बाद पीछे आंख, तब हम लेंस से उस वस्तु को देखेंगे। तो लेंस से देखने के लिए वस्तु उस पार में होना चाहिए, लेंस के उस पार में वस्तु होना चाहिए, बीच में लेंस होना चाहिए और इस तरफ आंख होना चाहिए, तब हम आंख से उस वस्तु को लेंस से जब देखें, लेंस द्वारा जब देखेंगे, आंख से लेंस के द्वारा जब उस वस्तु को देखेंगे तो वो वस्तु का प्रतिबिंब या तो बड़ा बन जाएगा तो छोटा बन जाएगा। अलग अलग स्थिति में अलग अलग पोजीशन में रखने पर फोटो यानी प्रतिबिंब जो है अलग अलग बनता है लेंस पर। ठीक है, जैसे दर्पण में अलग अलग पोजीशन पे रखने पर क्या होता था, फोटो अलग अलग पोजीशन पे बनता था, उसी तरह लेंस में। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा रहता है, सतहों से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहेगा, उसे हम लेंस कहेंगे। जैसे हम लोग लेंस थोड़ा बना कर देखते हैं। लेंस जो है ना, लेंस ऐसे, लेंस का निर्माण ऐसे होता होगा, ये और ये ले लिया, यहाँ देखिए, यहाँ से एक लेंस बन गया। इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, उत्तल उभय उत्तल लेंस, उभय उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, दूसरा यहाँ बीच से काट दीजिए, ये लेंस देखिए, यहाँ भी एक लेंस बना, ये समतल है, इसको लोग इसको बोलेंगे समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से भी एक लेंस बना, ये कैसा, अवतल, देखते हैं इसका अपूर्तक सतह ढका हुआ, इसको बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। अगर ये सब लेंस को हम लोग बाहर में दिखाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये है आपका, ये है अवतलोत्तल लेंस, ये है आपका समतलोत्तल लेंस, और ये है आपका अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, ये लेंस को अगर आप इस तरह से दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये पारदर्शक होता है, इस पार से उस पार दिखाई देगा, इस पार से जब देखेंगे तो उस पार दिखाई देगा, इस पार से देखेंगे तो उस पार दिखाई देगा। ठीक है, ये अवतल लेंस का तीन भाग है, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, चलिए ये किसका पार्ट है, ये है ये उत्तल लेंस का पार्ट, उत्तल लेंस का ये तीन पार्ट। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उत्तल लेंस का तीन पार्ट, पहला पार्ट है उभयोत्तल लेंस, दूसरा पार्ट है समतलोत्तल लेंस, तीसरा पार्ट है अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में, ये तो उत्तल का पार्ट था, हम लोग पढ़ेंगे अब अवतल लेंस के बारे में। देखते हैं कितना बड़ा हुआ वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में।
अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसमें भी 3 प्रकार होता है। ये देखिए, यहां से ये बनाओ भैया अवतल लेंस, ये क्या बन गया, उभिया अवतल लेंस। ये बना आपका उभिया अवतल लेंस। इसको अगर सही से बनाए उभिया अवतल लेंस तो वो ऐसे बन जाए, ठीक है। ये मुख्य है प्रधान अक्ष है लेंस का। उसके बाद देखिए, यहाँ से समतला अवतल लेंस, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, इसका नाम है समतला, समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस। उसके बाद इसके आगे ये देखिए उतला अवतल लेंस, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा उतला उत्तल लेंस, ठीक है। तो 3 प्रकार का लेंस बन गया। अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, उभिया अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस, उतला अवतल लेंस, ठीक है। तो ये है लेंस के प्रकार। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग जानेंगे कि कौन सा लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद फिर हम लोग प्रतिबिंब, अभी हम लोग क्या क्या जाने, प्रिज्म के बारे में जाने, लेंस के बारे में जाने, अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, फिर ये लेंस को डिफाइन भी करेंगे। अभी फिलहाल अवतल और उत्तल लेंस को डिफाइन कर देते हैं। चल इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले अवतल और उत्तल लेंस। सबसे पहले उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस लिखेंगे, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका जिसका किनारे का भाग का भाग पतला और मध्य का भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। किनारे का भाग पतला और मध्य का भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देख लीजिए उत्तल लेंस में, ये है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये लेंस का प्रधान अक्ष है,
प्रधान अक्ष है। अब होता है, देखिए किनारे का भाग पतला है दोनों का, उत्तल लेंस में दोनों के किनारे वाला भाग पतला और मध्य वाला भाग देखिए मोटा है। अगला है अवतल लेंस। अवतल लेंस तो क्या लिखेंगे, वह लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और मध्य का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये देख लीजिए, ये है अवतल लेंस। ये किनारे का भाग मोटा है और मध्य का भाग पतला है, यही है अवतल लेंस। इसको भी अवतल भी कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, देख लीजिए, उत्तल लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला और मध्य वाला भाग मोटा हो, अवतल लेंस जिसका किनारे वाला भाग मोटा और मध्य का भाग पतला हो। सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं और फिर आने वाले दिनों में जो हम लोग शुरू करेंगे, इससे अगला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा लेंस, चाहे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों में सबसे पहले प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, रे डायग्राम जिसको बोलते हैं किरण आरेख खींचना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेंस सूत्र को लाएंगे, जो होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, जिसमें v जो होता है वो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वस्तु दूरी, और f जो है वही फोकस दूरी। ठीक है, तो आज यही हम लोग छोड़ते हैं, और आने वाले जो नया वीडियो जो आएगा, अपकमिंग वीडियो है, उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये जो है ना उत्तल लेंस, ये जो है अभिसारी लेंस का काम करता है, सारी किरण को किसी एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। और अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस का काम करता है, किसी भी किरण को वो फैला देती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि ये वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बार बार मिलता रहे, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।